हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम फोरियर सीरीज पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑन फोरियर सीरीज। ये हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, तो एग्जांपल नंबर 5 लास्ट लेक्चर हमने देखा था, कुछ फॉर्मूले देखे थे हमने और एक एग्जांपल देखा था। उसी से आगे और कुछ एग्जांपल है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, फलन एफ एक्स के लिए अंतराल माइनस पाई से पाई, ठीक है, अंतराल हम हमेशा क्या लेते हैं, माइनस पाई से लेकर के पाई तक ही लेते हैं। ठीक है, में फोरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स क्या होगा, पाई प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई टू जीरो के बीच में। ठीक है, और पाई माइनस एक्स कब होगा, जब जीरो से पाई के बीच में एक्स बिलोंग करेगा तब। ठीक है, तो यहां से हमें अब इसका फोरियर सीरीज निकालना है और ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारा फोरियर सीरीज क्या होगा, हम मान लेते हैं फोरियर सीरीज हमारा होगा एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स कॉस बी एन साइन एन एक्स। ये हमें अब इसमें ये जो है ए एन ए जीरो और बी एन, ये सब क्या है, फोरियर गुणांक है। ठीक है, फोरियर गुणांक को हमें निकालना पड़ेगा, उसको उस वैल्यू को हम इसमें पुट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे हम, तो हमारे पास एक फोरियर सीरीज आ जाएगा। जो फंक्शन हमें दिया गया है उसका फोरियर सीरीज हमारे पास में आ जाएगा। तो सबका फॉर्मूला आपको याद होगा, ए जीरो इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लॉन्ग्स टू माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जीरो से लेकर के पाई में और माइनस पाई से लेकर के जीरो में अलग अलग फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। ठीक है, तो माइनस पाई से लेकर के जीरो में फंक्शन क्या डिफाइन है, पाई प्लस एक्स। तो जब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 1/पाई क्या है, कांस्टेंट है, उसको अलग कर दिया हमने। और माइनस पाई से लेकर के जीरो पहले लेंगे इंटीग्रेशन में, माइनस पाई से लेकर के जीरो लेंगे उसका फंक्शन अलग होगा, और जीरो से लेकर के पाई लेंगे उसका फंक्शन अलग होगा। इसलिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब माइनस पाई से लेकर के जीरो के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, पाई प्लस एक्स है, तो इसमें पाई प्लस एक्स आ गया। और पाई माइनस एक्स कब होगा, जब जीरो से पाई के बीच में जो इंटीग्रेशन होगा उसको लेंगे तो पाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पाई है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। और यहाँ पे x है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट क्या है हमारे पास में, लोअर लिमिट माइनस पाई है, अपर लिमिट क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा दिए। वैसे ही यहाँ पे पाई है तो पाई एक्स आ गया और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अपर लिमिट पाई हो गया और लोअर लिमिट क्या हो गया, जीरो हो गया, दोनों को रख दिया हमने। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपर लिमिट रखते हैं लोअर लिमिट रखते हैं। इस वाले इक्वेशन में डायरेक्टली यहाँ पे पाई रख दिया गया है, तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होता है 1 अपॉन पाई, तो बाहर आ जाएगा। इसके बाद में जीरो, अपर लिमिट क्या हो गया जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। लोअर लिमिट रखते हैं माइनस पाई, तो माइनस पाई यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा और पाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस पाई का स्क्वायर आ गया। पाई और माइनस पाई मल्टीप्लाई होकर माइनस पाई का स्क्वायर बन गया। और माइनस पाई का स्क्वायर मतलब कि प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर मतलब कि प्लस में पाई का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन टू, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। उसके बाद में बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पाई रखते हैं यहाँ पे पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई स्क्वायर। और उसके बाद में यहाँ पे पाई रखते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन टू। और जीरो रखते हैं तो यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो, तो दोनों टर्म जीरो हो गए, तो जीरो आ गया, माइनस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको जो भी जीरो जीरो इसको हटाए थे, यहाँ से जीरो जीरो हट गया, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको प्लस बना देगा, तो प्लस में पाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर, और इसको माइनस बना देगा, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई टू है, तो देखो ये हो गया आपका टू पाई स्क्वायर बाई टू पाई स्क्वायर आ गया, और माइनस टू इंटू पाई स्क्वायर बाई टू आ गया। टू और ए टू कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास में, टू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, मतलब कि पाई स्क्वायर आ गया ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, और ये बाहर में 1/पाई और है। ठीक है, 1/पाई और है, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया और डिवाइड बाई पाई हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल होकर सिर्फ पाई बच गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से, अगर आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू रखनी आती है तो। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो आ गया हमारा ए जीरो की वैल्यू। ए जीरो की वैल्यू कितनी है, पाई है। आगे देखिए, अब ए एन निकाल लेते हैं और उसके बाद हमें बी एन भी निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन अलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास में
माइनस पाई से जीरो तक अलग है और जीरो से पाई तक अलग है, ठीक है। तो माइनस पाई से जीरो एक इंटीग्रेशन हमने अलग कर दिया, दूसरा इंटीग्रेशन जीरो से पाई हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स आ जाएगा जो डिफाइंड है पहले से ही, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब दोनों को हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, अदरवाइज इसी को फर्स्ट इंटू सेकंड मान लो, वहां से आंसर आ जाएंगे आपके पास में। तो देखो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos nx का sin nx पॉजिटिव होता है, sin nx अपॉन n, क्योंकि इसका अलग से डिफरेंशिएशन होता है डिवाइड डिनोमिनेटर में, ठीक है। वैसे ही माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin n x अपॉन n आ जाएगा dx। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस cos nx, और इसके अंदर nx और है उसको डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, n एक और n आ जाएगा जिससे वो n स्क्वायर बना देगा उसको, ठीक है। ये n तो पहले से आ चुका था, एक और यहाँ से n इंटीग्रेशन करेंगे तो n स्क्वायर बना देगा उसको, वहां से बाहर निकलेगा n, तो ठीक है। तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हो आसानी से, अगर आपको यहाँ ये फॉर्मूला याद होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड dx अगर है तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और ये पूरे का और इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे प्लस एक्स था तो इसलिए प्लस 1 आया था, यहाँ पे माइनस एक्स है इसलिए -1 आ गया। इसको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो दो बार इंटीग्रेट करने पर एक बार sin nx आ जाएगा अपॉन n आ जाएगा, दूसरी बार में माइनस cos nx अपॉन n, तो n का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे cos nx आ गया अपॉन n का स्क्वायर हो गया। देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी वैल्यू है उसको देख लेते हैं, क्या क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या क्या लगाने हैं उसको। देखो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और यहाँ पे cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और cos जीरो की वैल्यू 1, तो 1 बाई एन स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये टर्म में पूरा का पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में साइन पाई की वैल्यू फिर से जीरो, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, टर्म फिर से जीरो हो गया, और cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होती है, ठीक है। तो यहाँ पे cos n पाई ही रख दिया गया है, फिलहाल अभी cos n पाई ही यहाँ पे रख दिया गया है, बाद में उस वैल्यू को -1 टू द पावर n रखा गया है, तो cos n पाई अपॉन n का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में ये भी हो गया, ये पूरा टर्म कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे पाई रखते, फिर से साइन पाई n पाई की वैल्यू 0, फिर cos n पाई की वैल्यू cos n पाई रखी गई यहाँ पे, ठीक है। cos माइनस में आ रहा है ना, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ गया, तो cos n पाई की वैल्यू कितनी है, cos n पाई की वैल्यू cos n पाई अपॉन n स्क्वायर आ गया, और जीरो रखने पर लोअर लिमिट क्या आ गया हमारे पास में, ये साइन जीरो की वैल्यू 0, ये टर्म फिर 0 हो गया, और यहाँ पे cos जीरो की वैल्यू 1, ठीक है, तो 1, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट था तो एक और माइनस लग जाएगा, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1 आ गया 1 अपॉन n का स्क्वायर, तो प्लस में 1 अपॉन n का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, cos n पाई अपॉन n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है ये, आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना आना चाहिए, आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होती है, तो उसकी जगह पे हमने रख दिया cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n। अच्छा देखो यहाँ पे 2 टाइम्स दोनों वैल्यू 2 टाइम्स है, 1 बाई एन स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस cos n पाई अपॉन एन स्क्वायर है दोनों में, तो 2 cos n पाई अपॉन एन स्क्वायर आ गया। अब 2 और 2 को हमने बाहर निकाल दिया, क्या बचा, और एन स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया, तो क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे cos n पाई बचा, ठीक है। अब यहाँ पे cos n पाई की जगह पे -1 टू द पावर n रख दिया गया, और यहाँ पे 2 पहले से है और पाई n स्क्वायर पहले से, ठीक है। तो 2 अपॉन पाई n स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस -1 टू द पावर n, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब n इक्वल
n सम होगा, मतलब कि n जब 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा तब हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलेगा तो 1 माइनस यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो हर बार जब भी सम मिलेगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसका जो यहाँ पे जो वैल्यू है an की वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है जब n क्या होगा, सम होगा। और n जब विषम होगा तो हर बार यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि विषम होगा तो यहाँ -1, हर बार -1 विषम होगा तो 1 माइनस -1 की वैल्यू कितनी होती है, +2 हो जाएगी। 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा, जब भी जितने भी n वहां पे रखते जाएंगे वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक सम और विषम। अब देखिए जितने भी सम वैल्यू होंगे, मतलब a2 a4 a6 क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा 0 मिलने वाला है। और a1 की वैल्यू n की जगह पे 1 आ जाएगा, मतलब 4/π × 1 का स्क्वायर, 4/π × 3 का स्क्वायर, 4/π × 5 का स्क्वायर, a5 की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप ऑड नंबर में वैल्यू रख सकते हैं और इवन नंबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आगे। अब bn की वैल्यू, bn इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन अलोंग्स टू -π to π fx sin nx dx। अब क्या करेंगे इसमें, फिर से वही हमने काम किया, अलग अलग कर दिया। 0 -π से 0 की वैल्यू अलग कर दिया हमने और 0 से π की वैल्यू हमने अलग कर दी। अब fx की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, π + x, और यहाँ पे fx की वैल्यू π - x। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी के हिसाब से दिया हुआ है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, π + x sin nx dx, और इसका फंक्शन π - x sin nx dx। सेम वही आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और इस वाली वैल्यू को लाना है। ठीक है, एक और चीज मैं एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/π आ गया, ब्रैकेट के बाहर 1/π आ गया, और फर्स्ट π + x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos nx, जो कि माइनस में होता है, माइनस cos nx/n होता है, और उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, माइनस cos nx/n आ गया, और इसका फिर से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पीछे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर की वैल्यू माइनस cos nx/n तो आ गया है, और यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या है, एक तो 1 आ गया। ठीक है, माइनस के बाद में 1 आ गया, और उसके बाद में cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx/n। तो यहाँ पे n तो पहले से ही है, तो n का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके n का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, 1 sin nx/n का स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस था उसको भी रख दिया माइनस। ठीक है, ये माइनस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा अगले पार्ट में। ठीक है, तो हमको यही काम करना है। अब देखिए आगे वही चीज आ गई हमारे पास में, तो π + x - cos nx/n -1 - sin nx/n स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या है, अपर लिमिट क्या है 0, लोअर लिमिट -π है। वैसे ही यहाँ पे इसको भी इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो क्या आ गया, π - x - cos nx/n -1 - sin nx/n स्क्वायर, अपर लिमिट 0, अपर लिमिट π, लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसके बाद में अपर लिमिट जब इसमें रखते हैं 0 रखते हैं, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो पार्ट क्या हो गया, 1/n हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ पाई बचा, तो -π/n आ गया, -π/n आ गया। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर यहाँ पे cos -π की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है हमारे पास में, एक मिनट, यहाँ पे जब -π रखते हैं तो ये क्या हो गया, पूरा का π - π क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे sin nπ की वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया हमारे पास। सिर्फ कितना आया, ये फर्स्ट पार्ट जब 0 रखे ये 0 हो गया, और यहाँ पे -1/n, और यहाँ पे ये 0 हो गया, तो -π/n आ गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और बाकी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 0 रखते 0 हो गया, -π रखते थे पूरा का पार्ट 0 हो गया, फिर यहाँ पे पाई रखते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपर लिमिट रखे पाई, तो पाई रखने पर क्या हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, ये वाला टर्म जो है 0 हो गया, इसको की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे पाई रखे तो 0 हो गया, साइन पाई की वैल्यू, लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पे 0, तो लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ गया, तो -1/n, और यहाँ पे पाई आ गया। ठीक है, तो देखो और लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट में क्या होता है,
अपर लिमिट वाला पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अपर लिमिट यहाँ पे पाई रखे तो 0 हो गया, और ये वाला भी रखे तो 0 हो गया। तो 0 + 0 फिर माइनस लगेगा, और यहाँ पे जब 0 रखे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास में, पाई माइनस 0। यहाँ पे रख दिए तो 0 रख दिए तो पाई माइनस 0 हो गया, और यहाँ पे -1/n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 0 रखे तो 0 हो गया, तो +0 हो गया यहाँ पर भी। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, पाई इंटू -1/n, तो -पाई/n आ जाएगा, -पाई/n। और इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर +पाई/n आ जाएगा, तो पाई/n यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर फिर क्या आ गया है, -पाई/n आ गया। तब जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों क्या हो गए जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 1/पाई इंटू 0 की वैल्यू 0। तो पूरा का पूरा जितना भी 0 होगा वो bn होगा, वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn क्या होगा, 0 होगा। तो और a2 a4 a6 ये भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये पूरा इवन नंबर जो है 0 मिल रहा है। तो सिर्फ कितने वैल्यू मिल रहा है हमारे पास में, a1 a3 a5 ये सब वैल्यू मिल रहे हैं। अब सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास में, ये वाला था। तो a0 की वैल्यू कितनी है, a0 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो पाई है तो पाई/2 आ गया, यहाँ पे पाई/2 आ गया। फिर समेशन ऑफ an कितना है, an में भी a1 और a3 a5 ही मिल रहा है, तो डायरेक्टली वही वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू देखो 4/पाई है, ठीक है। a1 की वैल्यू 4/पाई, तो cos 1x, तो 4/पाई cos 1x की वैल्यू cos x आ चुकी है। उसके बाद में ये bn तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और फिर a3 की वैल्यू रखेंगे, a2 0 है, a3 रखने पर cos 3x आ जाएगा यहाँ पे, और a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4/पाई 3 स्क्वायर, ठीक है। 4/पाई 3 स्क्वायर प्लस 4/पाई इंटू 3 स्क्वायर, मतलब कि 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 पाई और cos 3x। इसी प्रकार हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या हुआ है, पाई/2 आ गया, और जितने में भी सब में 4/पाई है, इसमें 4/पाई, इसमें 4/पाई, तो 4/पाई को अलग कर दिया गया। और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 1/5 का स्क्वायर वही यहाँ पे रखा हुआ है लास्ट में। तो 1/1 का स्क्वायर इंटू cos x प्लस 1/3 का स्क्वायर इंटू cos 3x प्लस 1/5 का स्क्वायर इंटू cos 5x। तो ये हमारे पास में आ गया फोरियर सीरीज, या फोरियर एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ये हो जाएगा आपका फोरियर सीरीज।